ताकि वो अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमायां कमी है। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस बार रमजान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता साल के 7 अरब के रमजान पैकेज के मुकाबले में इस बार 3 गुना बढ़ा दिया है। जदीद जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त तरबियत पाक फौज की नुमाया खुसूसियत होनी चाहिए। सख्त तरबियत ही सिपाही की पेशा वराना तरक्की का बुनियादी सतून है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा। कोर के अफसरों और जवानों से खिताब। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर के अफसरों और जवानों की बेमिसाल लगन, जज्बे और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोवेस्टा चोलिस्तान एंड इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिमुलेटर अरीना का भी इफ्तिताह किया। ऐवानी सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी 10 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए बास ऐलानात भी मुतवक्की हैं। अपोजिशन के मुतवक्की एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पाकिस्तान में मुकद्दस महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मुल्क भर में नमाज इशा के बाद नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर तरावी का अहतमाम। सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, कुवैत और यूरोप में पहला अफ्तार। आने से पहले ही इनके चीनी पर 30-35 रुपये बढ़ा दिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो डबल हो गई हो। फ्रूट हो, सब्जियां हो, या दालें या आटा या घी या तेल, कोई भी चीज़ हो। तो एक फल की आम कीमत ये 4 दिन पहले 80 रुपये किलो था। अभी ये भाई कह रहे हैं 150 रुपये किलो है। मैंने भी इनकी कीमतें सुन के छोड़ दिया फल। नेकियां कमाने के महीने को नाजायज मुनाफाखोरों ने लूट खसूट का सीजन बना दिया। अशिया खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। गोश्त, अंडों, सब्जी, फलों की कीमतें आसमान पर। खुद साख्ता महंगाई आसमान पर पहुंच गई। कल बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंकों में ज़कात कटौती के लिए तातील होगी। स्टेट बैंक के इलामे में कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में होंगे। सेविंग अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम हुई तो ज़कात कटौती होगी। सुबह सवेरे होती थी जो बातें, रमजान की सातों में होंगी शाम में मुलाकातें। रूहानी बरकतों के साथ हर अहम खबर दुरुस्त मालूमात के साथ, ताज़ा तरीन खबरों के साथ पकाएंगे सेहत बख्श पकवान और होंगे दिलों को छू लेने वाले कलाम। सुबह सवेरे होती थी जो बातें, अब है रमजान की सातें तो होंगी शाम में मुलाकातें। दुनिया बोल है रमजान स्पेशल में सजेगी पुर नूर महफिल।
होंगे खास मेहमान, पकेंगे मज़ेदार पकवान। ये सब और बहुत कुछ देखना ना भूलिए रोजाना शाम 4 से 6 बजे तक सिर्फ बोल न्यूज़ पर। मैं सिर्फ आप लोगों को शऊर दिला सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। मैं ख़ास तौर पर अपने जो माँ बाप है जो उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आप इस पर नज़र ना रखें कि बच्चा सिगरेट में डालकर कोई नशे का आदी बन सकता है। आपने नज़र रखनी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 72 अफराद मुलव्वस हैं। चीज़ें खुल रही हैं, सबके नाम सामने आ रही हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात दुरुस्त अंदाज से हुई तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। मेरे पास एग्जेक्टिव पावर होता तो मैं देखता कि कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। गवर्नर सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मरने वालों के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। कहा रमज़ान में रोज़ाना एक प्लॉट की कुरानंदाजी होगी। ये भी कहा कि मुझे मारने की धमकियाँ दी गई हैं। कहा गया कि इमरान फारूक की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, FIA ने गिरफ्तार मुलजिम अरमुगान की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल और साइबर क्राइम सर्कल की मुश्तरका तफ्तीश। बताया गया कि अरमुगान के तमाम अकाउंट्स मनकूला और गैर मनकूला प्रॉपर्टीज़ को 90 दिन के लिए मुंजमद कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक शवाहिद देने के लिए CIA को खत भी लिख दिया है। बोट बेसिन पर 62 शख्स का शहरी पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा अदालत ने कबूल कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान के वकील ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है शाहजैन मरी क्वेटा में बैठा है, लेकिन सिस्टम में इतना दम नहीं है कि शाहजैन मरी को गिरफ्तार करे। शाहजैन मरी यहाँ भी आकर खड़ा हो जाए तो पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह और मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मौलाना हामिद हक्कानी वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक। मौलाना अब्दुल हक सानी को मदरसे हक्कानिया का जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। सबसे बड़ा और अजीम प्रोजेक्ट जो घरों का प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया हुआ है। 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। वो 21 लाख घर उन गरीबों को मिल रहे हैं। बाकी जितने भी चूचों के मुरब्बे बनते सिर्फ इंतखाबात के दौर में पैदा होते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम देगी। 21 लाख घर गरीबों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक कर लें, ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में किसी के पास नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि चेयरमैन के हुक्म पर एक गाँव में 150 घर बना दिए। सैलाब मुतासरीन को छत मिल गई, किसी को केनाल नहीं बनाने देंगे।
व्हाइट हाउस की तारीख में पहली बार किसी इत्तेहादी की एलानिया तजलील। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात तल्ख कलामी में बदल गई। दोनों रहनुमाओं ने रूस के साथ जारी जंग पर एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद किए। पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर अवाम ने ये मंजर देखा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को कहा, रूस के साथ मुआहदा करें वरना यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत से महरूम हो सकते हैं। आप ये जंग नहीं जीत सकते। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ फौजी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं चल सकती थी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस के खिलाफ मजीद हिमायत की दरख्वास्त की, ताहम सदर ट्रंप और नायब सदर JD वीनस ने उन पर अमेरिका की तस्दील का इल्जाम लगाया और कहा कि आप तीसरी जंग का खतरा मोल रहे हैं। तल्ख कलामी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से निकाल बाहर किया। तुंदो तेज गुफ्तगू के बाद दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और मादनी वसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मनसूख कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर की डांट डपट के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कहा गया, जिसके बाद वो रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हूँ तो वो वापस आ सकते हैं। क्या आप कोई ढंग का सूट नहीं पहनकर आ सकते थे? यूक्रेनी सदर के दौरे अमेरिका पर सहाफ़ी का सवाल। सूट के सवाल पर नायब सदर भी हंस पड़े। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, जंग खत्म हो जाएगी तो आपकी तरह सूट पहनूंगा, हो सकता है आपसे भी बेहतर सूट पहन लूं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास आज होगा, जिसमें यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यूक्रेनी सदर लंदन पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। रूस ने कहा कि ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा, जो यूक्रेन की खारिजा पॉलिसी की नाकामी की अलामत है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि यूक्रेन इस वाक़े से सबक सीखे। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूक्रेन यूरोप और जर्मनी पर इन्हिसार कर सकता है। कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक का ज़ेलेंस्की से इजहार यकजहती। अंडर 18 कौमी चेस चैंपियनशिप। वजीर आला हाउस में मुराद अली शाह के चैलेंज। जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट टीम्स की लाइनअप मुकम्मल हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की टीम 179 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत ने टॉप 4 टीम्स में जगह बनाई। ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इवेंट की आखिरी 4 टीम्स में शामिल हो गए। सेमीफाइनल में कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा, इसका फैसला न्यूजीलैंड और भारत के आज होने वाले मैच के बाद हो जाएगा। भारत अपना सेमीफाइनल मंगल को दुबई में खेलेगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल बुध को लाहौर में होगा। जिनके बल्ले नहीं चले थे उनके दिमाग चल पड़े। दौरे न्यूजीलैंड के लिए ड्रॉप होने का चांस हुआ तो फहमो फराज के घोड़े दौड़ा दिए। सीनियर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने दौरे न्यूजीलैंड पर ब्रेक लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने के इत्तलात हैं। साबिक स्टार स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात में कोचिंग की पेशकश कबूल कर ली। सकलैन मुश्ताक दौरा न्यूजीलैंड पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे। सकलैन मुश्ताक इससे कबल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। सकलैन मुश्ताक को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भी कोचिंग की ऑफ़र हुई थी। उन्होंने शादाब खान की वजह से ऑफ़र कबूल नहीं की थी।
उर्दू के नामवर शायर और मुसन्निफ नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 53 बरस बीत गए। पहले शोरी मजमुए बर्ग ने शाये होते ही नासिर काज़मी को उर्दू गज़ल के सफ़े अव्वल के शोरा में ला खड़ा किया। नासिर काज़मी 2 मार्च 1972 को दारे फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी बख्शती है। और एनिमेशन और दिलचस्प कहानी का हसीन संगम चुलबुले पांडास की शरारतों पर मबनी माइनक्राफ्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। कॉमेडी के तड़के के साथ फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।